अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बेटा डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथ पासिंग फार्मूला। इससे पहले मैंने आपके साथ बेटा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड कंप्यूटर का पासिंग फार्मूला आपके साथ मैंने शेयर किया था। आपके साथ पेरेंट स्कीम भी शेयर की गई थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेरेंट स्कीम के मुताबिक चैप्टर थे उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किए थे, ताकि जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो अपने पेपर्स की अच्छी तरह टाइम के रहते तैयारी कर सके। पहले बेटा आपके पास पूरा, जब आप 10th क्लास में आए थे आपके पास 1 साल का वक्त था, उसके बाद टाइम कम होते होते चंद महीनों पे आ गया और अब आपके पास बेटा 1 महीने से भी कम टाइम रह चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 30 को हमारा पेपर है तो 1 महीना तो अभी भी हमारे पास है। बेटा अगर आप इसमें से अपने ईद के हॉलीडेज को माइनस करें तो आपके पास 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं है। तो बेटा आज हम उस सब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं जिसे मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। और चाहे किसी बच्चे ने कंप्यूटर साइंस रखा है, बायो रखा है, आपने आर्ट्स रखा है, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो मैथ से जान छुड़वा सके। तो आज बेटा हम कंप्यूटर साइंस और साइंस वालों के मैथ के कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम किस तरह कम से कम तैयारी करके मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। क्योंकि जो बच्चा तो ब्रिलियंट है, जो 75/75 मार्क्स लेना चाहता है, या जिसने 9th क्लास के अंदर 90% अबव या 80% अबव मार्क्स लिए, उसके लिए तो प्रिपरेशन का कोई मसला नहीं है, वो साल के स्टार्ट से ही अपनी प्रिपरेशन कर रहा है। मगर मेरा यहाँ मेन टारगेट वो स्टूडेंट है जिनके लिए ये मैंने चैनल बनाया था और उसका नाम भी मैंने जुगाड़ रखा था कि पढ़ाई के ऐसे जुगाड़ जिनसे आप कम से कम तैयारी करके या कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ले सकते हैं। तो बेटा आज उन्हीं स्टूडेंट्स को मैं खासतौर पे मुखातिब करने जा रहा हूं कि वो कम से कम वक्त में, अब आपके पास जो तकरीबन 1 मंथ रह गया उसके अंदर आप कैसे अपने ऑलमोस्ट मैथ के अंदर 75 में से मोर देन पासिंग मार्क्स या ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने आपको इसकी जो पेरेंट स्कीम शेयर किया आप उसे जाकर लाजमी देखें। जो बच्चे थोड़ी तैयारी के साथ इसके तकरीबन 75 में से मोर देन 60 मार्क्स लेना चाहते हैं उनके लिए वो पेरेंट स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बेटा हम इसके जस्ट पासिंग फार्मूले की बात करें तो इसके अंदर बेटा आपके पास जो सबसे पहले एमसीक्यूज आते हैं जो 15 मार्क्स के आपको आएंगे। आपकी पूरी बुक में से जो आपकी मैथ की 10th क्लास की बुक है उसमें से आपको बेटा 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। उसमें से जो 10 एमसीक्यूज हैं यहां पे बेटा इनकी तादाद, इनकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा भी हो सकती है। 10 से 12 एमसीक्यूज भी आपको आपकी जो चैप्टर के एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें से आ सकते हैं। मगर यहां पे मैंने बिल्कुल जो कम से कम लाजमी आते हैं वो बेटा आपको 10 एमसीक्यूज जरूर आते हैं। अगर हम ये 10 एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से, रिव्यू एक्सरसाइज में से प्रिपेयर कर लें जो हर चैप्टर के एंड पे मैथ की बुक के अंदर लिखी हुई है, तो बेटा आप ये 10 मार्क्स इजीली अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको बेटा 15 में से 10 मार्क्स लेना कोई मसला नहीं है और आपको पास होने के लिए ये लास्ट टाइम है कि 33% आपका क्राइटेरिया है। अदरवाइज जो इस वक्त 9th क्लास बैठी हुई है उनका जो क्राइटेरिया बेटा वो 40 मार्क्स का है, यानी 40% का है। अब बेटा आपने 25 में से जो आपने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं पासिंग के लिए उसमें से 10 मार्क्स आप इजीली एमसीक्यूज में से ले सकते हैं अगर आपने रिव्यू एक्सरसाइज को जो बुक के एंड के ऊपर, जो चैप्टर के एंड के ऊपर लिखी हुई है उसे अच्छी तरह किया है। इसके साथ एक और बात मैं बेटा आपको बताते चलूं, दिन निशीन करता चलूं, अगर आपको ये 15 में से 7, 8 या 6 एमसीक्यूज भी एक्यूरेट आते हैं तो बाकी एमसीक्यूज को हरगिज खाली छोड़ के मत आए। कई ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो पेपर के अंदर ये काम करते हैं कि वो अपने 5-6 एमसीक्यूज कंफर्म उन्हें आते थे वो उन्हीं को मार्क करते हैं, उन्हीं के वो बबल फिल करते हैं, बाकी सारे एमसीक्यूज छोड़ आते हैं। ये बच्चे सरासर अपना नुकसान करते हैं। इसमें बेटा आप अपनी लक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तुक्के लगा सकते हैं। वो तुक्के आप किस तरह लगा सकते हैं, अगर आप देखिए आपने जो पहले 5 से 6 एमसीक्यूज किए हैं अगर उनमें ज्यादा ए या बी वो ऑप्शन आई हुई है तो इसका मतलब है बेटा अब जो बाकी आपके पास एमसीक्यूज बचे हैं उनमें वो ऑप्शन कम होगी। मिसाल के तौर पे मुझे अगर 7 एमसीक्यूज आते हैं उनमें 4 का मुझे कंफर्म है ए ऑप्शन आ गया, तो अब बेटा एग्जामिनर जो बाकी हैं उनमें ए सबसे लीस्ट होगी। तो वहां पे आप बेटा या सब की बी लगा सकते हैं या सब की सी लगा सकते हैं। और अगर आपके अंदर जिगरा है, अगर आपके अंदर दिल गुर्दा है तो आप बेटा दाएं बाएं आगे पीछे से हेल्प आउट ले सकते हैं। मगर ये काम बहुत रिस्की है आपके लिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने आपको देख लिया तो वो आपका पेपर कैंसिल करने की अथॉरिटी रखता है। तो इसलिए बेटा अपनी तैयारी करें, उसके बाद अपनी किस्मत आजमाएं। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो डेफिनेशंस का एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो 10th क्लास के अंदर आता है, 9th क्लास के अंदर भी आता है। अब बेटा जो डेफिनेशंस है वो आपको ऑलमोस्ट 12 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स की आती हैं। अब अगर आप देखें तो आपकी हर पोर्शन में जो डेफिनेशंस हैं उनकी वेटेज डिफरेंट है। अगर मैं फर्स्ट पोर्शन की बात करूं तो उसमें बेटा 1 या 2 डेफिनेशन आएगी, या एक डेफिनेशन जरूर आएगी या 2 आएगी।
तीन बहुत रेयर चांस है कि पेपर सेटर फर्स्ट पोर्शन के अंदर 3 डेफिनेशंस को पेपर के अंदर दे। तो बेटा आपकी एक डेफिनेशन या 2 डेफिनेशन आपको फर्स्ट पोर्शन के अंदर जरूर आएगी। उसके बाद अगर मैं सेकंड पोर्शन की बात करूं उसके अंदर भी बेटा आपको 1 या 2 डेफिनेशन जरूर आएंगी और वो हर दफा पेपर के अंदर आती हैं। आप किसी भी बोर्ड का पेपर उठा के देख ले, चाहे गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, आजाद कश्मीर बोर्ड है, जितने भी पंजाब के और आजाद कश्मीर के बोर्ड है बेटा उन सब में यही पैटर्न फॉलो होता है कि आपके पहले और दूसरे पोर्शन के अंदर 1 या 2 डेफिनेशन लाजमी आपको आएगी और अगर आपने वो डेफिनेशन अच्छी तरह याद की हुई हैं तो आप उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा जो थर्ड पोर्शन है वो बहुत ज्यादा आपके पास अहम होने वाला है डेफिनेशन के लिहाज से। वहां पे आपने बेटा 9 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब जब आपने 9 में से 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो उसमें बेटा 5 से लेके 6 तक बल्कि 7 तक भी बाद बोर्ड में 7 तक भी डेफिनेशन आती हैं। तो बेटा अगर आप मिनिमम भी लगाएं तो उसमें 5 डेफिनेशन जरूर आती हैं। 5 डेफिनेशन बेटा आपकी जरूर आती है। तो 3 डेफिनेशन आप बेटा फर्स्ट पोर्शन के अंदर लगाएं तो आप अगर बेटा ये 5 डेफिनेशन ये वाली अच्छी तरह अगर आप याद करके गए हुए इन्हें 5 को अटेम्प्ट कर दें और 3 इन्हें अटेम्प्ट कर दें, 5 और 3 8 में से बेटा आपके वो 16 मार्क्स बन जाते हैं। तो 16 मार्क्स जो मैक्सिमम डेफिनेशन के मार्क्स है वो आप ले सकते हैं। अगर आपने किसी वजह से कोई डेफिनेशन आपको नहीं आती तो फिर भी बेटा आपको मेरे मुताबिक यहाँ पे जो 7-8 डेफिनेशन आपको 3 पोर्शंस में आनी है उनमें से आपको एटलीस्ट 6 जरूर अटेम्प्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा आपके 12 नंबर में डेफिनेशंस के ऐड करूंगा। अभी तक अगर आप बेटा इन्हें टोटल करें तो ये बेटा आपके पास ऑलमोस्ट 22 मार्क्स बन चुके हैं और पास होने के लिए आपको सिर्फ 25 मार्क्स चाहिए। अब हमने सिर्फ 2 चीजों से ये 22 मार्क्स हासिल 22 मार्क्स हासिल कर लिए, मगर हमने यहाँ पे रुकना नहीं है। हमने ये नहीं समझना कोई यार 3 नंबर तो मैं नकल करके ले लूंगा, इधर वे हिलाऊंगा उधर वे, नहीं, आपने इसके ऊपर अपना जहन नहीं बनाना। अब आपने जो तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो 100% कंफर्म मार्क्स है आपके वो है बेटा थ्योरम। थ्योरम बेटा आपको 8 मार्क्स का आता है, वो चैप्टर नंबर 9 या 12 में से आता है। अब चैप्टर नंबर 9 में से आप थ्योरम कर सकते हैं या चैप्टर नंबर 12 में से। इन दोनों चैप्टर में से आपको चॉइस आती है, 2 थ्योरम आते हैं, एक 9वें चैप्टर का एक 12वें चैप्टर का। दोनों में से आपने कोई एक करना होता है और वो आपके 100% 8 मार्क्स होते हैं। ये जो बेटा 2 पोर्शन है, एक डेफिनेशन का और एक थ्योरम का, इसमें आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो आप सीधा सीधा रटा लगा सकते हैं। आपने बस थ्योरम में एक चीज का ख्याल रखना कि आपने डायग्राम के अंदर गलती नहीं करनी, क्योंकि बाकी सारी चीजें आप रटा लगा सकते हैं मगर डायग्राम वो आपने अच्छी तरह उसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे पेपर के अंदर आप नहीं बना सकते। तो बेटा थ्योरम के अंदर आपने ये 2 चैप्टर 9 या 12 इन दोनों में से कोई एक चैप्टर आपने तैयार करना है, चाहे चैप्टर नंबर 9 चाहे चैप्टर नंबर 12 को आप तैयार कर ले। और चैप्टर नंबर 9 और 12 में से भी बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है वो पहले 3 थ्योरम है, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चैप्टर नंबर 9 के भी आपने पहले 3 थ्योरम तैयार करने हैं और चैप्टर नंबर 12 के भी आपने पहले 3 थ्योरम तैयार करने हैं। मेरी यहाँ अगर रिकमेंडेशन पूछेंगे तो बेटा मैं चैप्टर नंबर 9 को प्रेफर करूंगा कि चैप्टर नंबर 9 के आप पहले 3 थ्योरम अच्छी तरह याद करके जाएं। फर्स्ट टाइम को उन तीनों में से कोई एक थ्योरम आएगा और सेकंड टाइम को भी उन्हीं तीनों में से कोई एक थ्योरम आएगा। तो बेटा यहां पे ये आपके पास जो 8 मार्क्स है, अगर किसी वजह से आपकी डायग्राम या कोई और चीज बीच में आपकी जेर जबर या पेश की गलती होती है तो आपके इसमें से बेटा 6 मार्क्स जरूर आने चाहिए। तो थ्योरम के बेटा यहां पे मैं 6 मार्क्स आपके ऐड कर रहा हूं। तो अभी तक अगर हम ये 3 क्वेश्चंस अच्छी तरह जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं पास होने के लिए आप तैयार कर लेते हैं तो बेटा 10 मार्क्स की आपके एमसीक्यूज हो गए, 12 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन होगी, 6 मार्क्स के आपके थ्योरम हो गए। तो बेटा आपका 28 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। मगर हमने बेटा यहां स्टॉप नहीं करना, हमने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा कम से कम टाइम में कम से कम तैयारी करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सके। अब उसके लिए हमने क्या करना है, वो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमेशा कंफर्म होता है हर दफा और इंतहाई आसान है, इंतहाई इजी है, उसके लिए बेटा हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एंड 5.3। ये बेटा आपकी यूनियन इंटरसेक्शन जो आप तकरीबन 6ठी क्लास से करते आते हैं, सेट वाला चैप्टर है। आपने हर क्लास के अंदर यूनियन इंटरसेक्शन जरूर लिया है। उसके बाद आपने डिमॉर्गन लॉ को भी प्रूव किया, आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वली प्रूव किया है। ये वही क्वेश्चन है बेटा जो आपको 4 मार्क्स का आएगा। इसके अंदर बेटा एक्सरसाइज 5.2
5.3 इन्हें बेटा आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। इसमें से आपको डिमॉर्गन्स लॉ आएगा या वो आपको कहेगा प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी बेटा आपका 4 मार्क्स का 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म है। आपका कोई भी बोर्ड हो उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक पार्ट जरूर आएगा। तो बेटा इसका भी यहाँ आपको 100% 4 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। वो 4 मार्क्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अब बेटा जो नेक्स्ट हमारे पास एक कंफर्म आपके पास दूसरा पार्ट है एक लॉन्ग का, वो है बेटा एक्सरसाइज 6.3। उसमें आपने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी वेरिएंस का बेटा और स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, मगर इसके अंदर आपने ध्यान रखना है कि 6.3 के साथ 6.3 आपकी एक्सरसाइज है उसमें से बेटा आपने उसके साथ साथ उसकी एग्जाम्पल भी जरूर करनी है। यहाँ पे EX का मतलब एक्सरसाइज नहीं है, एग्जाम्पल है। तो बेटा ये एक एक्सरसाइज करने थे और उसके साथ एग्जाम्पल करने थे, यहाँ भी आपका बेटा 4 मार्क्स 100% कंफर्म हो जाएंगे। तो ये बेटा अगर मैं ये 4 मार्क्स भी आपके इसमें ऐड कर दूं तो ये आप बेटा देख सकते हैं, इसे काउंट करें 0 + 2 2, उसके बाद 6 को ऐड किया बेटा ये आपके पास 8 8 + 4 12 12 + 4 आपके पास बेटा 6 आ गया। 1 कैरी 1 2 3 36 मार्क्स इजीली आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ ये 4 चीजें करने से। आपके 10 मार्क्स एमसीक्यूज में से, 12 मार्क्स आपके बेटा मैंने डेफिनेशन में से काउंट किए, 6 मार्क्स मैंने थ्योरम में से और 8 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होते हैं। यहाँ पे आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट अटेम्प्ट हो रहे हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट की बात करूं बेटा, फर्स्ट पोर्शन में से आपका 1 या 2 डेफिनेशन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, सेकंड के अंदर भी 1 2 आएगा। आपकी रिक्वायरमेंट 6 की होती है, उसके बाद जो आपके 4 या 5 क्वेश्चन बचेंगे बेटा, अगर आपने कोई भी शॉर्ट एक्सरसाइज के थोड़े थोड़े क्वेश्चन किए हुए तो वो भी आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ये बेटा मैंने आपको पास होने के लिए फार्मूला बताया था कि आप मिनिमम टाइम के अंदर मिनिमम सिलेबस को कवर करके उसकी प्रिपरेशन करके आप किस तरह मोर देन पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। तो ये हमारे 36 मार्क्स बने हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेटा मैं आपके साथ जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जो बच्चे मोर देन 50 या मोर देन 60 मार्क्स लेना चाहते हैं वो कौन सी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करें, कौन सी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी अगली वीडियो के अंदर बेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रमजान भी है बेटा, तो आपने रोजा रखने के साथ साथ आपने स्कूल भी जाना है, अपनी एकेडमी भी जानी है, हर जगह पे इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं, आपने टेस्ट जरूर देना है। तो यहाँ पे बेटा आपको एक गुड न्यूज भी देता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टूडेंट्स के ताउन से, आप जो मेरे दोस्त हैं उनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल भी बेटा मोनेटाइज हो चुका है। और यहाँ मेरी आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो बेटा बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट है और वो 100% सिलेबस की तैयारी नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह।